नमस्कार दोस्तों, क्या आप खांसी, दमा, श्वास, कमजोर पाचन शक्ति से पीड़ित हो? तो यदि आपको ये रोग हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें इन्हीं चीज़ों का निवारण और नुस्खे बताए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे पीपल के बारे में। पीपली जिसको बोला जाता है, इसको जो है आयुर्वेद में त्रिदोषनाशक औषधियों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको पीपली यानी कि लंबी मिर्च भी बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको लंबी मिर्च भी बोला जाता है। यह कई रोगों का रामबाण इलाज हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसके गुण धर्म और विपाक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसका रस जो है, पीपली का जो रस है वो कटु होता है। कटु मतलब ये तीखी प्रकृति की होती है। उसके बाद बात करें इसके गुणों की। गुण जो है इसके लघु प्रकृति की होती है। लघु मतलब पचने में हल्की होती है, और तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब तीखी होती है, तेज। और उष्ण प्रकृति की होती है। उष्ण मतलब ये गर्म प्रकृति की होती है, पित्त बढ़ाने का काम करती है। अब वीर्य की बात करें तो वीर्य इसका भी जो है उष्ण प्रकृति का होता है, मतलब गर्म प्रकृति का होता है। उसके बाद बात करें विपाक की, मतलब पचने के बाद जो इसका टेस्ट आता है वो मधुर मतलब मीठा टेस्ट आता है। उसके बाद बात करें ये कहाँ कहाँ कौन से दोष पे ये काम करती है, तो ये वात और कफ का हरण करने का काम करती है, और जो है पित्त को बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद बात करेंगे अन्य जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उसमें इसका क्या वर्णन है। सबसे पहले बात करेंगे चरक संहिता की। चरक संहिता में जो है पीपली को जो है कांस मतलब खांसी, श्वास मतलब श्वास से रिलेटेड जैसे आस्थमा वगैरह, गुल्म मतलब जो गांठें वगैरह हो जाती है शरीर में, कृमि मतलब जो शरीर में बैक्टीरिया या कीड़े वगैरह हो जाते हैं, और अग्निमांद मतलब जो जठराग्नि कमजोर हो जाती है उसमें उपयोगी माना गया है। उसके बाद बात करें भाव प्रकाश निघंटु जो आयुर्वेदिक पुस्तक है, उसमें जो है पीपली को जो है बलवर्धक माना गया है। और जो है इसको वृष्या मतलब होता है शुक्रवर्धक, मतलब शुक्र को पोषण देने वाली होती है। उसके बाद बात करें इसको कफ हर बोला गया है। कफ मतलब जो शरीर में एक्स्ट्रा कफ जमा होता है, बलगम होती है, उसको ये हरने का काम करती है। और जबरनाशक मतलब बुखार को खत्म करने का भी ये काम करती है। उसके बाद बात करें इसके जो चुनिंदा नुस्खे हैं, जो सबसे टॉप के नुस्खे हैं, तो सबसे पहले खांसी की बात कर ली जाए तो खांसी में जो है पीपली का चूर्ण लेना है 1 ग्राम, और शहद लेना है 1 चम्मच। दोनों को मिक्स कर करके दिन में 2 बार चाटना है। इससे जो है आपका जो कफ भरा हुआ है वो हल्का होकर के, पतला होकर के बाहर निकल जाता है, और आपको खांसी में 1 से 2 दिन में ही बिल्कुल राहत मिल जाती है। उसके बाद बात करें अस्थमा में, मतलब किसी को दमा वगैरह अस्थमा की समस्या हो तो त्रिकटु पाउडर लेना है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है पीपली है। उसमें क्या क्या होता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, 3 चीजें होती हैं। वो त्रिकटु पाउडर लेकर के 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम चाटना है। इससे जो श्वास की दिक्कतें हैं, अस्थमा की दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद बात करें पाचन शक्ति बढ़ाने में। पाचन शक्ति बढ़ाने में जो पीपली का चूर्ण है वो आधा ग्राम, और जो है सिंधा नमक भी आधा ग्राम। इसको भोजन के बाद जो है गर्म पानी के साथ लेना है, सुबह और शाम ले लीजिए। इससे जो है आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। पूरा का पूरा गट जो सिस्टम है, गट सिस्टम वो हेल्थी हो जाता है। उसके बाद बात करें वीर्य वृद्धि और पुरुष दुर्बलता में इसका कैसे प्रयोग करना है। उसमें जो है पीपली का चूर्ण लेना है आपको 1 ग्राम, और गाय का दूध लेना है 100 ग्राम। उसमें जो है गाय के दूध में आप मिश्री स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और जो है ये जो चूर्ण है पीपल का, ये आपको रात को सोते समय 1 ग्राम डेली लेना है। इससे जो है जो कमजोरी है वो खत्म हो जाती है, और ये पाचन शक्ति बढ़ा करके शरीर में ताकत देने का काम करता है। उसके बाद बात करें बवासीर में, हेमोरॉइड में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, पीपली और हर्ड दोनों का चूर्ण लेना है 1-1 ग्राम, मतलब टोटल 2 ग्राम। उसको जो है लस्सी के साथ पीना है। दिन में 2 बार ले सकते हो, सुबह और शाम। इससे जो है आपकी जो बवासीर की समस्या है वो खत्म हो जाती है। पेट धीरे धीरे साफ होकर के बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है। अब बात करें बच्चों के पेट के कीड़ों की। यदि पेट में कीड़े हो गए हों तो 1/4 जो है पीपली का चूर्ण लेना है, 1/4 चम्मच, मतलब ये आप मान लीजिए 1 ग्राम से भी थोड़ा कम, और उसको शहद में मिला करके बच्चों को दिन में 1 बार
2-3 दिन चटा दीजिए। इससे जो है जो पेट के कृमि हैं, जो कीड़े हैं, वो खत्म हो जाते हैं और जो है बच्चों का दांत का किटकिटाना या पैचेज वगैरह सफेद हो जाते हैं फेस पर, वो खत्म हो जाते हैं। अब सावधानियां क्या बरतनी है दोस्तों, मैंने ऊपर बताया कि ये उष्ण प्रकृति की है, मतलब पित्त बढ़ाने का थोड़ा काम करती है। तो जो पित्तवर्धक लोग हैं, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, जो धूप सहन नहीं कर पाते, वो इसका जो है सेवन या तो ना करें या इसको देसी गाय के घृत के साथ इसका सेवन करें। अधिक मात्रा में इसको ना लें, जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा लें, उससे ज़्यादा जो है एसिडिटी बनाने का काम करती है। गर्भवती महिलाएं जो है किसी वैद्य की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटी सी औषधि कितनी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे ही ऐसे अनोखे आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सात्विक जीवन से और आयुर्वेद से जुड़ना चाहता है तो वो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सात्विक जीवन जिए और आयुर्वेद से ही अपने शरीर का घर पर ही उपचार कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।